दोस्तों, आज तुम लोगों को सुनाऊंगी एक जादुई नदी की कहानी। अभी से बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर नाम की एक छोटा सा गांव था। फूल फल से भरा ये गांव इतना सुंदर था कि स्वर्ग की सुंदरता भी उसके सामने फीकी लगने लगती थी। उस गांव के फूलों के साथ पंछियों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। गांव के हर इंसान का किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि उस गांव में एक जादुई नदी था। वो जादुई नदी गांव के हर इंसान के छोटे छोटे दुख दूर कर देता था। उस गांव में एक छोटी सी लड़की थी। उसका नाम था अपराजिता। अपराजिता के मन में बहुत दुख था, क्योंकि अपराजिता की माँ बहुत बीमार थी। एक दिन अपराजिता एक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत रो रही थी, और तभी उस रास्ते से गांव की एक दादी आ रही थी। अरे अरे ओ अपराजिता बिटिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? ओ दादी जी, देखिए ना, मेरी मम्मी तो अभी तक सेहतमंद नहीं हुई। चुप हो जाओ बिटिया, ऐसे मत रो। यहाँ तुम मत रो के तो जादुई नदी के पास जा सकती हो और उससे मदद मांग सकती हो। जादुई नदी के पास मैं कैसे मदद मांग सकती हूँ, बताइए? जादुई नदी से मदद मांगने के लिए तो सोने के सिक्के देने पड़ते हैं, और मुझे सोने के सिक्के कहाँ से मिलेगा, बताइए? मेरे पास तो खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो बताइए कौन देगा मुझे सोने के सिक्के? बिटिया, ये समस्या का हल तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी तो बहुत गरीब हूँ बिटिया। ये बात कह के दादी वहां से चली जाती है, और अपराजिता भी दुखी होकर अपने घर लौट जाती है। घर लौट के अपराजिता ने देखा कि उसकी मम्मी की तबीयत और भी खराब होती जा रही है। अपराजिता, मेरी बिटिया, तुम अब तक कहाँ पे थी? मेरा मेरा गला सूख गया है। मुझे एक गिलास पानी दो ना बेटी। अपराजिता उसकी मम्मी को एक गिलास पानी ला के देती है, और मन ही मन सोचती है, मम्मी की तबीयत तो पहले से भी बुरी होती जा रही है। मैं एक काम करती हूँ, जादुई नदी के पास जाके हाथ जोड़ करके मदद मांगती हूँ। इससे अगर वो मान जाए और मेरी मदद करे। ये सब सोच के अपराजिता जादुई नदी के पास जाती है और हाथ जोड़ करके जादुई नदी से बोलती है, ओ जादुई नदी, मेरी बात सुनो ना एक बार। मेरी माँ की तबीयत ना बहुत खराब है। मेरी माँ को छोड़कर मेरे तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम मेरी मदद करो जादुई नदी, मेरी माँ को ठीक कर दो। अपराजिता, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा, पर उससे पहले तुम मुझे खुश करो। मेरे पानी में तुम पहले एक सोने के सिक्के तो डालो। जादुई नदी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहता तो मैं तो माँ को डॉक्टर के पास लेके जाती। तो फिर तुम अभी यहाँ से चले जाओ और सोने के सिक्के का इंतजाम करो। सोने के सिक्के के अलावा मैं किसी की मदद नहीं करता। अपराजिता हाथ जोड़ के जादुई नदी के सामने बहुत मदद मांगती है, फिर भी जादुई नदी अपराजिता की मदद नहीं करता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे जितना ही दिन गुजरता है, अपराजिता की माँ की तबीयत और खराब होने लगती है। अपराजिता कभी कभी जादुई नदी के पास जाती है और मदद मांगती है, पर जादुई नदी उसकी कुछ भी मदद नहीं करता। मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं तो अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगी। मैं और एक बार जादुई नदी के पास जाती हूँ। आज मैं उससे मदद लेके ही घर लौटूंगी। मैं जादुई नदी से मदद ना लेके आज घर नहीं लौटने वाली। इसके बाद अपराजिता जादुई नदी के पास जाती है और बोलती है, ओ जादुई नदी,
इस गांव के हर इंसान को तुम मदद करते हो। इस गांव में मुझे छोड़कर और कोई दुखी नहीं है, सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। तुम मुझे थोड़ा सा मदद कर दो ना, मेरी माँ को तुम ठीक कर दो। मैं कभी तुमसे और कुछ भी नहीं मांगूंगी जादुई नदी। देखो लड़की, मेरे पास ऐसे रो के कुछ भी फायदा नहीं है। अगर तुम मुझे सोने के सिक्के नहीं दे पाओगे तो मैं भी तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अपराजिता और जादुई नदी जब आपस में ये सब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे अचानक एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। मेरी इतनी दिन की इच्छा आज सफल होने वाली है। कितने 100 सालों से मैं ये जादुई नदी को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते आज मुझे मिल गया। आज मैं इस नदी से सब जादुई शक्ति निकाल लूंगी और मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल, तुम ऐसे मेरी जादुई शक्ति मत निकालो। देखो, मैं लोगों की कितनी मदद करता हूँ। इस गांव के हर इंसान मुझसे मदद मांगते हैं। कृपया तुम मेरे साथ ऐसा मत करो चुड़ैल, तुम मेरे जादुई शक्ति ऐसे मत निकालो। एकदम चुप हो जाओ। अगर ज्यादा बात किया ना तो मैं तुम्हारा पूरा नदी में आग लगा दूंगी। तब तुम तुम्हारी जादुई शक्ति के साथ साथ अपना प्राण भी खो बैठोगे। चुड़ैल और जादुई नदी जब अपने बातों में व्यस्त थे तभी अपराजिता मौका मिलते ही पास के जंगल में चली गई और एक जलती हुई मशाल लेके जादुई नदी और चुड़ैल के पास लौट आती है और चुड़ैल को बोलती है, रुको चुड़ैल, रुक जाओ। तुम्हारे ये सब अत्याचार बंद करने के लिए मैं आ गई हूँ। अरे ये छोटी सी लड़की अब ये सब क्या बोल रही है? तू इतनी छोटी एक लड़की होके मुझसे पंगा लेने के लिए आई है? तेरी इतनी हिम्मत है, मैं तो तुझे एक फूंक मार के ही उड़ा दूंगी। चुड़ैल जब ही अपराजिता की तरफ आगे बढ़ती है तभी अपराजिता अपने हाथ की मशाल चुड़ैल की तरफ फेंक के मारती है। साथ ही साथ उसके शरीर में आग लग जाती है और आग लगने के कारण वो जलने लगती है और चीखती है। अरे बाप रे, मैं तो जल गई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं मर गई। थोड़ी देर के अंदर ही चुड़ैल जल के राख हो जाती है। उसके बाद जादुई नदी अपराजिता को बोलता है, अपराजिता, तुमने आज मेरी जान बचाई और मेरी जादुई शक्ति को भी बचा लिया। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी एहसान याद रखूंगा। तुम हमारे गांव के सभी लोगों की कितनी मदद करते हो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं? अपराजिता, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ये सुन के भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं किया। अपराजिता, मुझे बोलो, तुम मुझसे किस तरह की मदद चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी माँ को सेहतमंद देखना चाहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। इसके बाद जादुई नदी अपने अंदर से एक सोने के सिक्के भरा हुआ कलश बाहर लाता है। अपराजिता, ये सोने के सिक्के भरा हुआ कलश तुम अपने साथ लेके जाओ। ये सोना बेच के तुम अपनी माँ की इलाज करवाओ और तुम लोग कुछ काम शुरू करो। देखना, तुम लोगों की गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जादुई नदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अपराजिता सोने के सिक्के भरा हुआ ये कलश लेके घर लौट जाती है और अपनी माँ की इलाज करवाती है। कुछ दिन के अंदर ही अपराजिता की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उन दोनों की सब गरीबी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो लोग खुशी और शांति से जीने लगते हैं।